सबसे पहले बात धमतरी की करेंगे। धमतरी नगर निगम के वीआईपी वार्डों में से एक और आज तक बीजेपी का अजय वार्ड राम सागर पारा इस बार बीजेपी के लिए बेहद कठिन हो चुका है। यहां बीजेपी से ही दो बागी मैदान में उतर चुके हैं। यही वजह है कि इस बार यहां कांग्रेस की जीत की उम्मीद बढ़ गई है। धमतरी शहर की सबसे पुरानी बसाहट, जिसे आज राम सागर पारा वार्ड के नाम से जाना जाता है, यहाँ का वार्ड नंबर है 31। ये शहर के 40 वार्डों में सबसे वीआईपी माना जाता है। यहाँ के मौजूदा पार्षद नगर निगम के सभापति रहे। राम सागर पारा वार्ड की जनसंख्या 2600 है। यहाँ के मतदाताओं की संख्या 1620 है और ये वार्ड ब्राह्मण बहुल्य माना जाता है। बीते चुनाव में यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने 208 वोटों से जीत दर्ज की थी। राजेंद्र शर्मा इसके बाद 5 साल निगम के सभापति रहे। वैसे मूलतः मेरा वार्ड जिस परिवेश में है, वहाँ राष्ट्रीय विचारधाराओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज तक वोट करते आए हैं। आने वाले 21 तारीख को भी नगर निगम ने जो विकास वहाँ सतत रूप से करा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर से कमल छाप पर लगाकर वहाँ बरखा शर्मा को विजयी बनाकर नगर निगम में पार्षद करेंगे। इस वार्ड की खासियत ये है कि यहाँ की जनता पार्षद के मामले में कमल फूल को ही जिताती है। 25 साल से हर बार बीजेपी ही जीतती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी के ही दो बागियों ने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया है और कांग्रेस अब की बार यहाँ जीत की आस लगाए बैठी है। कारण कर रही से कि मैं 15-20 साल तक के पार्टी में काम करत रही हूँ, ओकर बाद भी मोल पार्टी है टिकट नहीं दीस, ओकर से ती बगावत करे हूँ। जनता की जो समस्या है वही मुद्दा है, जैसे पानी, बिजली, सफाई, इन सब सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास मैं करूँगी और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आगे आई हूँ। पहले तो नाली सफाई का है, जाते हैं पब्लिक को बोलते हैं कि 5 साल में कोई यहाँ नाली सफाई साफ सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं है, तो इसको सफाई करवाइए पहले बोलते हैं। तो हम भी जनता से अपील कर रहे हैं, एक बार हमको भी मौका दें। विपरीत समीकरण को भांपते हुए बीजेपी ने जनसंपर्क में पूरी मेहनत लगा दी है, तो पहली बार जीत की उम्मीद में कांग्रेस भी पसीना बहा रही है और बाकी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखना होगा कि इस बार क्या नतीजे निकलते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। तो नगरीय निकाय चुनाव में अब चारों तरफ प्रचार का शोर है। कोंडा गांव में 22 वार्ड हैं और इनमें 59 उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? कोंडा गांव में इस समय हर तरफ प्रचार का शोर है। प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ गलियों की खाक छान रहे हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। सत्ताधारी कांग्रेस अपनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में किए गए कामों पर जनता का साथ मांग रही है। कांग्रेस के जिला महामंत्री गीतेश गांधी पूरे 22 वार्डों में जीत का दावा कर रहे हैं। जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस बार किसी भी कोई प्रकार का प्रभाव छोड़ पाएंगे। एक सीट तो हम नगर पालिका परिषद कोंडा गांव की निर्विरोध जीत चुके हैं और 21 वार्ड पूरे जीतेंगे। से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ किया है, किसानों का कर्जा माफ किया है, नजुल भूमि में निवासरत लोगों को पट्टे देने जा रही, पट्टे देना काम चालू कर दिया है, आपका गुमास्ता एक्ट सरलीकरण, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अभी तक के जो रुझान हमको भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं बीजेपी के एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, लेकिन वह इससे निराश नहीं है और अब 21 वार्डों में अपनी जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी की पूर्व मंत्री लता उसेंडी नामांकन रद्द होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ती हैं और पार्टी की जीत का दावा करती हैं। कोंडा गांव में उस दिन हमारे पीसीसी अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी उपस्थित थे और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा लगातार कलेक्टर को दबाव बनाया गया और एक वार्ड पे हमारे प्रत्याशी का नाम रिजेक्ट करवाया गया। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास 21 वार्ड है और जिस तरह से जन समर्थन हमारे साथ है, हम सभी वार्डों में संपर्क कर रहे हैं। हम बहुमत के साथ कोंडा गांव नगर पालिका को जीतेंगे और हमारे साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे कोंडा गांव में भारतीय जनता पार्टी के।
निकाय चुनाव में इस बार सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 7 वार्डों में सीपीआई प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दम लगा रहे हैं। सीपीआई के राज्य परिषद सदस्य तिलक पांडे जनता की आवाज बनकर उनकी समस्या दूर करने का दावा करते हैं। हमारा उद्देश्य जो है नगर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निदान करने के लिए, जिस पर भाजपा और कांग्रेस आज तक वादा तो करती रही है लेकिन उन समस्याओं का निदान करने में पूर्ण रूप से असफल रही है, उन समस्याओं को निदान करने के लिए जो है हम लोग संघर्ष करने के उद्देश्य से इस बार कोंडागांव नगर पालिका क्षेत्र में उतरे हैं। जनता की हितैषी बनकर जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन शहर की जनता खामोश बैठी है और सब देख रही है। बहरहाल देखना होगा कि जनता किसका साथ देगी और जीत आखिर किसकी होगी और कौन बनेगा शहर का बादशाह। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां फिर से अगले 5 साल के लिए जनता के बीच चुनावी दावों वादों के साथ वोट मांगने पहुंच रही हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 पार्षद महोदय के पिछले 5 साल के कामों का लेखा जोखा जनता से ही लेकर आप तक पहुंचा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम वार्ड के कार्ड में, और आपके साथ मैं हूं मुकेश चंद्राकर। इस वक्त हम बीजापुर नगर पालिका परिषद के सबसे बड़े वार्ड क्रमांक 7 शांति नगर में हैं। इस वार्ड की कुल आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 1137 है, जो अब बढ़कर करीब 5000 तक हो चुकी है। इस वार्ड में कुल मतदाता 1371 हैं। इस वार्ड में पिछले 5 सालों से कांग्रेस के पार्षद पुरुषोत्तम सल्लूर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम मतदाताओं से बात कर जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में पार्षद महोदय इस वार्ड के विकास के लिए कितना काम किए हैं, इसके अलावा लोगों के उम्मीदों और अपेक्षाओं में कितने खरा उतरे हैं। क्या इस वार्ड के वार्ड वासियों को आज से 5 साल पहले जो समस्याएं थी आज भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर उन समस्याओं का समाधान हो चुका है और वार्ड का विकास हो चुका है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम मतदाताओं और जनता से बात कर उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं इस वार्ड का कार्ड में कितना विकास हुआ है इस वार्ड का। बीजापुर के सबसे बड़े वार्ड शांति नगर को 2004-05 में सलवा जुडूम के दौर में बसाया गया था। सलवा जुडूम और माओवादियों से प्रभावित होकर अपना गांव छोड़कर जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंच रहे लोगों को इस वार्ड में बसाया गया था। इस वार्ड की प्रमुख समस्या पीने का साफ पानी है। ये वार्ड ड्राई जोन एरिया में आता है, जिस कारण यहाँ बोर खनन करने पर भी जल स्रोत नहीं मिल पाता है। करीब 14 सालों से यहाँ के लोग पानी जैसी मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्षरत है। बीते 5 सालों में इस वार्ड के पार्षद पुरुषोत्तम सल्लूर के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने कईयों दफे आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश भी की, मगर पानी जैसी समस्या से यहाँ के लोगों को आज तक राहत ही नहीं मिली। नगर पालिका और पीएचई विभाग के करीब 96 लाख की लागत से ओवरहेड टैंक का निर्माण और पाइपलाइन का विस्तार किया, लेकिन लापरवाही की भेंट चढ़कर यह वाटर प्रोजेक्ट फेल हो गया। करीब 1000 परिवार वाले इस वार्ड के मकानों में कभी भी प्रशासन बुलडोजर चला सकता है। 14 सालों से इस वार्ड में निवासरत किसी भी परिवार के पास उसके जमीन का मालिकाना हक नहीं है। वार्ड के मुख्य मार्ग का निर्माण भी आज से 10 साल पहले 2009 में हुआ था, जो अब जर्जर हो चुका है। सीसी सड़क में दर्जनों जगह गड्ढे हो चुके हैं। मुख्य मार्ग से जाने वाली गलियों का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। लोग बारिश के दिनों में कीचड़ से सने पगडंडियों से सफर करने को मजबूर होते हैं। बेतरतीब तरीके से बनाई गई नालियों में अब मिट्टी और कचरा भर चुका है, जिस कारण पानी की निकासी भी नहीं हो पाती। 4 साल पहले बनाया गया सुलभ शौचालय भी किसी काम का नहीं रहा। हमारे वार्ड में बहुत कुछ समस्या है, ऐसे कुछ पानी का और सबसे ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, बोर कराने से बोर में पानी नहीं निकलता है। गत 5 वर्षों से, उसके पहले से भी हम ये मार्ग के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे साथ पार्षद महोदय जी भी हमारे साथ खड़े थे। इनको लेकर काफ़ी
ऑफिसों में गए हम, बहुत परेशान होने के बावजूद भी सड़क नहीं बन रहा है। यहाँ पे चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर तो सर वार्ड में जैसा टाइप का काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ है, जैसा वादा किया गया था वैसा टाइप का काम नहीं हुआ है। अभी पिछले 5 सालों में जो कार्य हुआ है, कुछ कार्य विकास हुआ है, कुछ गली मन में हुआ नहीं है। कहीं आधा पाइप पानी का बिछा है, आधा जगह तो बिछा ही नहीं है। जिधर मिलना था उधर मिला नहीं है। जिधर पानी का समस्या है, मतलब सुविधा है, उधर ही पानी हर समय मिलते गया है। जिधर सुविधा नहीं है पानी का उधर तो कोई देखा ही नहीं है। बीजापुर शांति नगर वार्ड क्रमांक 7, यहाँ पे पानी की टैंक बनी हुई है। बनकर यहाँ पे तो करीबन शायद 1 से 1.5 साल 2 साल हो रहा है। यहाँ के वार्ड क्रमांक के लोगों को पानी कितनी समस्या जा रही है। यहाँ की जो पाइपलाइन बिछी हुई है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हाँ, पिछले 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। आबादी पट्टा के लिए भी हम लोग परेशान हैं 2005 और 4 से, और मांग करते जा रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस से निर्वाचित होकर 5 सालों से पार्षद रहे पुरुषोत्तम सल्लूर का आरोप है कि शहर और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने की वजह से उनके वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मेरे वार्ड में शांति नगर वार्ड क्रमांक 7 में अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं हुआ है, क्योंकि नगर पालिका में भी और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो वार्ड में विकास होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रचार की कमान संभाले क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी का कहना है कि लंबे समय से शांति नगर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही वार्ड वासियों की हर मांग को धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। मात्र 12 महीने में ही कांग्रेस की सरकार ने वार्ड के मुख्य मार्ग के निर्माण के लिए राशि मंजूर की है। वार्ड में मॉडल स्कूल निर्माण की भी मंजूरी मिल चुकी है। लगातार हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमारे पूरे कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं और जनता का भारी समर्थन इस बार कांग्रेस को मिल रहा है। ये बात सही है, पिछले 5 साल से पार्षद हमारे थे, लेकिन ये बात भी सही है कि पिछले 10 साल से पालिका में जो अध्यक्ष चुनाव हो रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे, बैठे हुए थे और लगातार सरकार भी उनकी थी। अब चुनाव आ गए हैं, राजनीतिक दल के तमाम प्रत्याशी पुराने ही दावों और वादों के साथ वोटर्स को लुभा रहे हैं। देखना ये होगा कि चुनाव हुआ जो पार्षद आएगा चुनाव के बाद, क्या वो इस वार्ड के रहवासियों को इन तमाम समस्याओं से निजात दिला पाएगा। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। और अभी की ताज़ा खबर यह है कि शहर के संग्राम में अब खुद मुख्यमंत्री भी कूद पड़े हैं। चुनाव प्रचार पर वो निकल पड़े हैं। सीएम भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं। रायपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मोहन मरकाम इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो रायपुर जो 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा में 3 विधानसभा आप लोगों ने भारी से भारी मतों से जिताए हैं, तो इस बार महापौर ज्यादा से ज्यादा जो 70 वार्ड है, 70 वार्डों में ज्यादा से ज्यादा वार्डों से जिताकर आप लोगों को रायपुर नगर में महापौर बनाना है। इसी निवेदन, इसी विश्वास के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय रायपुर। धन्यवाद भैया। यहाँ तो सुना आपने, मोहन मरकाम ने कहा कि 70 वार्डों पर कांग्रेस को जीत दिलाइए और उन्होंने राज्य सरकार के जो विकास के काम हैं उसको भी गिनवाया और उसी आधार पर जनता से वोट मांगा। मोहन मरकाम जिंदाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर हूं जशपुर से बड़ी खबर, जहां पर बागियों के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कांग्रेस ने 12 बागियों को पार्टी से बाहर कर दिया। बागी नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की। चुनावी मैदान में कांग्रेस के 12 बागी नेता हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने समिति का गठन कर दिया है। समिति पर चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। बृजमोहन अग्रवाल
चुनाव संचालन समिति के संयोजक बनाए गए हैं। समिति में सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ये सूरजपुर का धान खरीदी केंद्र है, जहां पर जिले के किसान अपनी उपज बेचने पहुंचे हैं। जिले के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। धान खरीदी शुरू होने से पहले जो किसान चिंतित रहते थे, वे आज खुश हैं और खुशी खुशी अपनी उपज को बेचकर सरकार के गुण गाते हुए अपने घर जा रहे हैं। किसान शासन के समर्थन मूल्य को लेकर भी खुश हैं। उनका दावा है कि 1835 रुपए तो किसानों को मिल ही रहे हैं, बाकी का पैसा भी सरकार किसानों के खाते में डालेगी। धान खरीदी को लेकर हम लोग काफ़ी खुश हैं। धान खरीदी में हमको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और अभी प्लस में 18 रुपए का जो दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। और पिछले बार जैसे धान को लेके हम लोग को 2-2 दिन 3-3 दिन झेलना पड़ रहा था, वो झेलना हमको नहीं पड़ रहा है। अभी टोकन सिस्टम हो गया है, टोकन नंबर हिसाब से टोकन लीजिए, टोकन में जाके टोकन दे दीजिए और धान दे दीजिए। अभी तो बहुत ही फायदा है। सरकार अच्छा ही लागू किया है नियम कि किसान को नुकसान मत हो। हाँ, हम लोग का सब चीज परफेक्ट आ रहा है, पहले नहीं आता था ऐसा। जिले के कलेक्टर भी व्यवस्थाओं में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 35,920 किसान पंजीकृत हैं और धान खरीदी शुरू होने से अब तक किसानों का 1,20,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जबकि 16 करोड़ 66 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज दिनांक 12 दिसंबर तक कुल 3,009 लगभग किसानों ने अपना धान की जो है बिक्री कर दी है और जिसके जो है करीब 1,20,000 क्विंटल की धान की उपार्जन कर लिया गया है और जिसके तहत जिले में अभी हमने 16 करोड़ और 66 लाख का भुगतान हमने कर दिया है। अवैध धान को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है। अवैध धान कोचियों पर कार्रवाई से किसान काफी खुश हैं। किसानों का मानना है कि धान खरीदी केंद्र में और भुगतान में देरी के कारण किसान कोचियों का सहारा लेते थे, वहीं किसान पैरादान में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, कोचिया लोग यहाँ से ले नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से धरपकड़ हो रहा है। सरकार हम लोग को काफी फायदा दे रही है ना। इसमें खुद से पैरादान कर रहे हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि हमारा जो गाय है वहाँ पे जाके चरते हैं, तो हम लोग अपनी स्वेच्छा खुशी से हम लोग वहाँ पे पैरादान कर रहे हैं। साफ है कि धान खरीदी में इस बार बघेल सरकार की व्यवस्थाओं से किसान काफी खुश हैं। सरकार ने किसानों को हर सहूलियत देने का प्रयास किया है और यह सब कुछ किसानों के चेहरों की खुशी से साफ जाहिर भी हो रहा है। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।